हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे हमारा जो क्लास 10th जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है 1.1 उस पर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो सवाल है 1.1 का वो सवाल क्या है, तो वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो सवाल दे रखे हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और वापस इन्हीं को जो है गुणनखंडों को गुणनफल यानी गुणा के रूप में इनटू के रूप में लिखना है। तो बहुत ही आसान सवाल है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। पहला जो सवाल है अपना 140। ठीक है, जैसा कि अपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। सबसे पहले किसका भाग लगाते हैं? 2 का। 2 का नहीं जाओ तो 3 का, 3 का नहीं जाओ तो 5 का, 5 का नहीं जाओ फिर 7 का, 7 का नहीं जाता फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का और फिर 23 का, ऐसे चलता जाएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं अपन इसको। 2 7 जा 14, 7 बार 0 का 0 उतर जाएगा। आया समझ में? फिर 2 से डिवाइड करेंगे अपन, 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 2 के टेबल में ये नहीं जाता है, यानी कि 2 का जो है भाग इसमें नहीं जाएगा। 2 के बाद में किसका नंबर आता है? 3 का। 3 का भाग 3 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, बराबर में से बराबर जाना चाहिए, है ना। फिर किसका? 5 का। अब 5 का लगाओ, 5 की टेबल में आएगा, 5 7 जा 35 और 7 में किसका जाएगा? 7 का। ये कितना हो गया? 1 हो गया। पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। अब जो भी अपना जो गुणनखंड आया ना उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि 140 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और ये मल्टीप्लाई 7। इसको ऐसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यह था 1.1 का जो पहला जो सवाल है उसका पहला। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए ऐसे, और फिर इसको जो है गुणनफल के रूप में अपन ने व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब इसी का दूसरा सवाल। इसी का दूसरा सवाल है 156। ये लिखा अपना 156। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जिसके अंत में 0 2 4 6 और 8 हो, इसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? 2 का। समझ गए? 2 से डिवाइड करा अपन ने कितनी बार? 2 7 जा 14, 7 बार जाएगा, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 और ये 2 9 जा 18। आ रहा समझ में? फिर जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, उसी संख्या में 2 का भाग जाता है, तो कुछ ऐसा है क्या? यहाँ पर नहीं है, तो फिर 2 का भाग नहीं लगाकर मैंने आपको बता दिया है 2 3 7 ये 5 और ये 11। 2 के बाद में किसका नंबर आएगा? 3 का नंबर आएगा। 2 के बाद में 3 का नंबर आएगा सर, तो यहाँ पर लगाते हैं अपन 3 का भाग। 3 से डिवाइड किया, 3 बन गया 3 और यहाँ पर ये 3 3 क्या हो चुका है? 9 हो चुका है। इज दैट क्लियर? और 13 में सभी को पता है किसका भाग जाता है? 13 का। और 13 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। उम्मीद करता हूँ भाग तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट भाग लगाना नहीं आता है सर, तो आप ऐसे लगा सकते हो, पर ये लंबा बहुत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बार बार जो है, जैसे 2 का भाग लगाया, फिर 78 में फिर भाग लगाओगे, फिर भाग लगाओगे, फिर भाग लगाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है डायरेक्ट ऐसे भाग लगाना आता होगा, और नहीं भी आता है तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि ऐसे भाग लगाना डायरेक्ट शॉर्टकट में आना चाहिए। क्योंकि अब जैसे कि इस सवाल में भी अपन ने 4 स्टेप लिखी, 3 स्टेप लिखी, तो बड़े बड़े भाग आपको डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो आप ऐसे लगाओगे तो एक सवाल 2 नंबर का या 1 नंबर का जो है उसके अंदर आपको 10 मिनट लगेंगे, फिर ऐसे करोगे तो इसलिए आपको जो है डायरेक्ट भाग लगाना आना चाहिए। ठीक है, ये 156 का जो है अपन ने गुणनखंड निकाल लिया। अब इसको लिखना कैसे है? तो 156 और इक्वल में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और ये 13। आया समझ में? ये हो चुका है इस 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। क्लियर? ये सवाल नंबर अपना हो चुका है दोस्तों दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा जो सवाल है वो क्या कहता है? लीजिए सवाल नंबर तीसरा।
3825। ठीक है। जिस संख्या के अंत में यानी कि लास्ट में पीछे 5 हो, उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा। ध्यान रखना, 3 का भी जाता है बहुत बार, 7 का भी जाता है, पर 100% जो है 5 का तो जाएगा ही जाएगा, ये ध्यान रखना। पर सर पहले 2 का लगाते हैं, तो जिस संख्या के अंत में 0,2, 0,2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से भाज्य होती है। क्या इनमें से कोई अंक पीछे है क्या इसके? नहीं है सर, तो इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। 2 के बाद में किसका लगाते हैं अपन? 3 का लगाते हैं। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 में क्या होता है? अंकों का योग। एक तो डायरेक्ट लगा सकते हो, एक अंकों को जोड़कर पता कर सकते हो। कैसे? 8 और 2 कितने हो गए? 10, और 10 और 5 कितने हो गए? 15, और 15 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है क्या? 18 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब जो पूरी संख्या है उसके अंदर भी 3 का भाग जाएगा। कैसे पता करते हैं? सभी अंकों को जोड़ लो, उन सभी अंकों का योग आया हमारे पास 18। 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा, और पूरी संख्या में जाएगा तो हमें लगाना पड़ेगा। तो लीजिए 3 का लगाते हैं भाग। सबसे पहले 3 1 जा 3, और 8 में जाएगा 3 2 जा 6, तो कितना बचा? 2 बचा। 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 बचा। 3 5 जा 15। फिर 3 का लगाते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए भी आप वापस वही ट्रिक लगा सकते हो। कैसे? 7 और 8 9 और 10, 10 और 5 हो गए 15, और 15 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है? जाता है। तो इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। लीजिए, तो ये 3 का भाग वापस लगाते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा। 3 5 जा 15। वापस एक बार और जोड़कर इसको देख लेते हैं कि वापस अंकों के योग में जो है 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। बहुत ही आसान है। 4 और 2 कितने हो गए? 6, 6 और 5 कितने हो गए? 11। क्या 11 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 2 से अपन पार हो गए, 3 में आ गए थे। 3 के बाद कितना आएगा? 5 आएगा। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो उसमें हमेशा 5 का भाग जाएगा। इसके अंदर इसका मतलब किसका भाग लगाना? हमें 5 का लगाना है। 5 का लगाना है। लीजिए 5 का लगा देते हैं। 5 का लगाएंगे। 5 8 जा 40, 2 बचेगा। 5 5 जा 25। अभी भी पीछे 5 चल रहा है, तो वापस किसका लगेगा? 5 का लगेगा। 3 का एक बार नहीं लगाना तो फिर कभी नहीं लगेगा उसमें, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। जिस संख्या का भाग अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए एक बार नहीं लगाना, तो अगली बार कभी भी उसमें उस सवाल में वापस उसको ट्राई नहीं करना। जैसे 2 का नहीं जा रहा था, तो एक भी बार अपन ने वापस टेस्ट नहीं किया। फिर 3 का गया, अब 3 का नहीं जा रहा है, तो अगली बार भी वापस अपन 3 को तो टेस्ट करना ही नहीं है। अपन आगे बढ़ गए हैं, 5 में आ गए, तो 5 से ही टेस्ट करेंगे। 5 का, 5 के बाद में 7 का, ऐसे टेस्ट करेंगे। क्लियर? 5 का लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 17 बार जाएगा। और 17 में 17 का भाग ही जाता है, और वो भी कितनी बार? 1 बार जाता है। तो लीजिए इसके जो फैक्टर है वो क्या हो गए? 3 8 2 5 और इक्वल। इसके अपन ने निकाले इसलिए इसको इधर लिखा ना, और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये रहे इसके टुकड़े 3 3 5 5 और ये 17। ये उसके हो चुके हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप। आ गया समझ में? ये तीनों सवाल तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कुछ नहीं किया, इनके गुणनखंड निकाले, और जो भी गुणनखंड आए इनको ऐसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, क्योंकि हमारे पास सवाल जो है उसने भी ऐसा कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये थे पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। अगली क्लास के अंदर जो है अपन पहले का जो है चौथा और 5वां सवाल सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपको ये जो क्लास अच्छी लगती है और समझ में आते हैं सवाल, तो ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, तो मौका ना गवाएं और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और आप भी इसको लगातार कंटिन्यू देखते रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।